हेलो गाइस, वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ फिर से यूनिक ट्रिक फॉर क्यूब ऑफ एनी नंबर। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको यूनिक ट्रिक बताऊंगा क्यूब फाइंड करने के लिए किसी भी नंबर की। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार रहिए। और जब आप क्यूब निकालना सीख जाएंगे, ठीक है, तो आपका क्यूब बिल्कुल फास्ट तरीके से निकलने वाला है। कैसे निकलेगा? ठीक है, आइए मैं आपको एक दिखाता हूँ झलक। सपोज़ कीजिए आपको 15 का क्यूब निकालना है। ठीक है, 15 का क्यूब आप देखिए एकदम ऐसे लिखेंगे 1, 15, 75, 125। फिर इसको आप कंबाइन कर देंगे 5, 7, देन आपका हो जाएगा ये 3, और फिर से आपका ये 3। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से आप काम करने वाले हैं, एकदम फास्ट होने वाला है। ठीक है, तैयार रहिए। और देखते हैं, सपोज़ कीजिए आपको 32 का क्यूब करना पड़ जाए। ठीक है, तो आप देखिए इसको कैसे लिखने वाले हैं। बिल्कुल आप देखिए इसको ऐसे लिखिएगा, तैयार रहिए। 27, फिर नेक्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा 54, फिर नेक्स्ट में 36, फिर 8, फिर कंबाइन करके लिखेंगे 8, 6, 57, 7 एंड 32। कैलकुलेटर निकालिए और मिलाइए। ठीक है, मैं ऐसी ही बात नहीं करता, बिल्कुल फास्ट वे है और यूनिक वे है। ठीक है, ऐसे ही आप करने वाले हैं वीडियो के बाद। ठीक है, अगर आप अभी आप नहीं जानते तो, और आप जानते हैं तो ठीक है आपके लिए। 23 का क्यूब कर लेंगे। ठीक है, 23 का क्यूब तो बिल्कुल इसी तरीके से एकदम फास्ट वे में आपसे हो रहा है ये। एक 23 का क्यूब कैसे लिखेंगे? 23 का क्यूब तो देखिए आपको भी समझ में आ रहा होगा लॉजिक। ठीक है, कोई खास नहीं है। 36 लिखेंगे, फिर 54 लिखेंगे, फिर उसके बाद 27 लिखेंगे। सोचने वाले सोच पा रहे होंगे ना कि जैसे स्क्वायर में हो रहा था वैसे ही मैं कर रहा हूँ। 7 लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा 56 से। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा 41 से 1 आ जाएगा। और देखिए बिल्कुल ऐसे होने वाला है, एकदम फास्ट। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही। ठीक है, 216 का क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है तो दिमाग भी थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा। 8 लिखेंगे, फिर 16 चौके 64, तिया 192 लिखेंगे, फिर 48 दूना 56, तिया 1536 लिखेंगे। और फिर 16 का क्यूब ना, 16 का क्यूब हो जाता है 40, 96। ठीक है, समेट देना है, समेट के लिखेंगे तो 96 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 76 आ जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 07 आ जाएगा। ठीक है, और 10 हो जाएगा, 8 2 10। बिल्कुल आप देखिए इस तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, देखिए मैं जो दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल आप ऐसे ही करेंगे, ये प्रैक्टिस की बात है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड वर्क की बात है। और चलिए इतना जल्दी नहीं भी करते तो भाई आपसे एग्ज़ाम में इतना जल्दी का एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, थोड़ा टाइम ले सकते हैं आप। ठीक है, बट लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ बिंदास ट्रिक है, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं कि ये आखिर हो कैसे रहा है। ठीक है, अब फिर आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका यही आंसर आने वाला है। आइए कंटिन्यू करते हैं कि आखिर इसका ट्रिक है क्या। देखिए ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस समझा दूँ। ठीक है, ये ट्रिक क्यों इतना धमाकेदार है। ठीक है, जैसा मैं आपको बोल रहा था वैसा ही ना, बिल्कुल क्या है, ये हमारे लिए धमाकेदार ट्रिक है। ठीक है, एकदम आप इससे ब्लास्ट कर देंगे एग्जाम को। देखिए क्या है कि जो हमारा, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। ठीक है, यूट्यूब में भी बहुत सारा आपका ट्रिक अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे जो ट्रिक है उसमें ये कंडीशन है कि 1 अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगा, ठीक है, तो क्या ट्रिक यूज़ करेंगे, तो ये ट्रिक नंबर 1। अगर 1 राइट मोस्ट होगा तो क्या करेंगे, ट्रिक नंबर 2। इसके अलावा कोई केस होगा तो क्या करेंगे, ट्रिक नंबर 3। 2 डिजिट होगा तो क्या करेंगे, ट्रिक नंबर 4। 3 डिजिट होगा तो क्या करेंगे, ट्रिक नंबर 5। तो ये सब जो ट्रिक है ना, तो इतना इतना ट्रिक याद करके आपका माइंड हैंग हो जाएगा। ठीक है, कब क्या करेंगे नहीं करेंगे। इसीलिए मेरे इस ट्रिक का इम्पोर्टेंस है कि मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, 5 ट्रिक नहीं पढ़ेंगे। सब के बदले में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिक ट्रिक। ठीक है, तो एकदम अपना दिल को खुश कर लीजिए। ठीक है, हमारा सिर्फ यूनिट ट्रिक होगा और ये यूनिट ट्रिक ही हमको सारा काम करवाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं की तरफ। की क्या है भाई, चाबी है क्या, किस चाबी से खुलेगा ये? तो बिल्कुल सिंपल है, आपने बचपन में पढ़ा था कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, इसी का हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है,
तो आप पहले से इसको जानते हैं, ठीक है, पहचानते हैं, काफ़ी बार आपने इसको देखा है। तो इसी का हम यूज़ करेंगे, और कोई भी चाहे वो 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, हम लोग इसी के हेल्प से बिल्कुल फास्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आइए बगैर देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग एक छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे 15, ठीक है, 15 का क्यूब। तो थोड़ा समझिएगा, क्योंकि पहले समझना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले हम लोग कर रहे हैं 2 डिजिट, हाँ, क्योंकि 2 डिजिट और 3 डिजिट में थोड़ा सा की तो आपका एक ही है, ट्रिक एक ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको उसमें केयरफुल रहना है, ठीक है। देखिए अगर आप 15 का कर रहे हैं तो डेफिनेटली ए मेरा 1 है और बी मेरा 5 है, ठीक है। इस फॉर्मूला पे फिट कीजिए, तो 15 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो इस फॉर्मूला पे बैठाइए, ए का क्यूब 1, ठीक है, 3a² बी, तो 3a² बी करेंगे यानी क्या, 3 × 1 का स्क्वायर इंटू 5, फिर 3ab² यानी 3 × 1 इंटू बी का स्क्वायर, और फिर बी क्यूब यानी 5 का क्यूब, ठीक है। वैल्यू क्या आता है 1, ये आपका आ जाएगा 15, ये आपका आ जाएगा 75, ये आपका आ जाएगा 125, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसको लिखा था, अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो मैंने इसको लिखा था, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, हम लोगों को जो एक प्लेस है उसको लिख देना है, ठीक है। मतलब हर को हम लोग जोड़ते जाएंगे, और जो एक एक प्लेस होगा, जो हम लोग का इकाई प्लेस होगा, यूनिट प्लेस, उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले देखिए इस 5 को लिखेंगे 5, ठीक है। और ये जो 12 है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये कैरी हो जाएगा फॉर नेक्स्ट। तो 75 + 12 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 87। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ एक प्लेस लेंगे, क्या लेंगे, 7, ठीक है। फिर हमारा ये 8 नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी होगा, और 8 में ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, और 2 हमारा फिर नेक्स्ट कैरी हो जाएगा, तो 2 और 1 क्या आ जाएगा, फिर से 3। तो यही देखिए आपका आंसर तैयार हो गया, 3375। तो मैं जो लिख रहा था वो यही लॉजिक था। अगर आप देखेंगे तो मैं लिखा था डायरेक्ट, क्या मैंने आपको वहाँ पे लिखा था 1, फिर जो आया था वैल्यू 15, फिर 75, ठीक है, और उसके बाद 125। और फिर मैंने दिमाग में कैलकुलेट किया कि 5 को लेंगे तो 75 और 12 87, 7, फिर 8 बचेगा, 15 और 8 23 का 3, और 2 बचेगा, 2 और 1 3। तो ये मैं दिमाग में कर रहा था, ठीक है। बिल्कुल आप भी कर पाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। सीखने में ज़रूरी है कि आपका पेशेंस रहे, ठीक है। तो आप सीख जाएं, फिर आप अपने आप को स्पीड करें, ठीक है। अच्छा एक और देखते हैं, जैसे देखिए 23 का क्यूब। तो 23 का क्यूब है, ठीक है। तो इसको भी चलिए फार्मूला पे पहले बिठाइएगा। तो a क्यूब 8, ठीक है, 3a² बी, ए आपका 2 है, बी आपका 3 है। ये आप बच्चा वाला चीज़ है, आप इसको इतना तो कर सकते हैं ना। तो a क्यूब यानी 8 हो जाएगा, 3a² बी यानी 36, 3ab² यानी 3 चौके 12, 3 दूना 6, 6 9 36, ठीक है। अच्छा 36 तो हो गया था हम लोगों का, तो आराम से कीजिएगा। देखिए 3a² बी करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 3ab² यानी 3 दूना 6 और 6 9 54, ठीक है। तो आपका फिर आएगा 54, और बी क्यूब यानी 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27, ठीक है। अब इसको हमको देखिए मिला के लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, लिख दिया, ठीक है। फिर ये मेरा 2 कैरी हो जाएगा, 54 और 2 क्या हो जाएगा, 56, तो 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर ये मेरा 5 कैरी हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 56 और 5 बनेगा आपका 41, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर ये 4 कैरी हो जाएगा, तो 8 और 4 क्या लिखेंगे, 12, ठीक है। अब आप देख लो, कैलकुलेटर निकाल करके आप मिला लीजिए भाई, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है, इतना ही आएगा। कुछ और देखते हैं, जैसे देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं एक, मान लीजिए हम लोग 32 का क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 का क्यूब फिर से 27, ठीक है। 3a² बी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 9 दूना 18, 18 और दूना 36, ठीक है। ये 9 3 27 दूना 54 आ जाएगा, ठीक है, 54। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा 36, ठीक है, 9 चौके 36, और फिर हमारा आ जा रहा है बी का क्यूब 8। तो फिर से वही करना है, समेट लीजिए, 8 एक प्लेस है, ठीक है। फिर इसमें से 36 में से हम लोग सिर्फ 6 लेंगे, ठीक है। 3 हमारा कैरी हो जाएगा, 54 और 3 57 का 7 लेंगे। फिर हमारा 5 कैरी हो जाएगा, 27 और 5 32, ठीक है। यही आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। आप इसको मिला सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई सा भी हमारा हो, ठीक है, वो हम लोग काम कर पाएंगे, ठीक है।
आप जो है करके देखिएगा, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, जैसे आप 21 का क्यूब करके देखिएगा, यही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है आप 43 का क्यूब कर लीजिएगा, ठीक है, 56 का क्यूब कर लीजिएगा, ये सब आप करके देखिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आप बहुत फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया 2 डिजिट का, ठीक है। अब 3 डिजिट का कैसे करना है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 2 डिजिट तो थोड़ा सा फिर भी आपके लिए ईजी रहता है। आइए देखते हैं 3 डिजिट को। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, वो है 3 डिजिट का क्यूब, ठीक है, क्यूब ऑफ 3 डिजिट्स, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे छोटा छोटा नंबर, जैसे 103 का अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, क्यूब तो कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, जो हम लोग स्क्वायर वाले में लॉजिक अप्लाई किए थे ना, वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाएंगे, यानी 2 प्लेस को हम लोग बी मान लेंगे। बी क्या होगा 03 और जो ए होगा वो होगा 1, ठीक है। अच्छा, अब जब इसको मान लेंगे तो हमारा फिर फॉर्मूला बैठाइए, क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले आपका है ए क्यूब, फिर है 3a स्क्वायर बी, फिर है 3ab स्क्वायर और फिर है आपका बी क्यूब, ठीक है। आइए लिखते हैं, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 3a स्क्वायर तो 3 इंटू 1 इंटू 03, 3ab स्क्वायर तो 3 इंटू, ठीक है, 1 इंटू 03 का स्क्वायर 09 हो जाएगा, और b का क्यूब यानी आपका हो जाएगा 27, 3 का क्यूब 27, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ये 1 है, ये है आपका तो ये 3 3 9 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा हमारा 27, ठीक है। अब आपको पता है तरीका कि मैंने आपको जो बताया था कि जब हम लोग 2 डिजिट को एक साथ लेते हैं तो हम लोग इधर से भी 2 डिजिट को लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए ये तो बड़ा अच्छा आया है, 2 डिजिट ही है, तो कुछ करना नहीं है, बस समेट देना है, 27 फिर ये 27 फिर ये 9 और फिर ये 1, ये आपका आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर निकाल करके चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। 109 27 27 बस मिला करके लिख देना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा करते हैं, 113 का ले लेते हैं क्यूब, ठीक है। इसमें फिर से ये मेरा b होगा, तो a का क्यूब 1, 3a स्क्वायर b यानी 13 3 39, 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो 3ab स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर इंटू 3 कितना हो जाएगा 507, 169 गुना 3 560, ठीक है। और फिर 13 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 2197, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि आपको 2 को लेना है, ठीक है, 2 को, चूँकि आप दोनों 2 को एक साथ लिए हैं 2 डिजिट को, तो आप 2 को एक साथ लेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा 97, तो ये जो 21 है ये कैरी हो जाएगा, तो 507 में 21 को आप जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 528। तो फिर से 2 डिजिट ले लीजिए यानी 28 ले लीजिए, ठीक है। फिर ये 5 जो 5 है मेरा ये कैरी होगा नेक्स्ट के लिए, तो 39 और 5 क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 44, ठीक है। तो ये तो 2 ही डिजिट है तो इसको पूरा लेंगे 44। अब क्या बच गया भाई, 1 बच गया, ये आप देख लीजिए, यही आपका आंसर है 1 44 28 97। देखिए कितना फास्ट आप कर रहे हैं, इससे भी फास्ट चाहते हैं क्या, कितना फास्ट है, ठीक है। अच्छा, जितना दिमाग लगाएंगे उतना आएगा, हाँ। तो लेकिन मैंने जो आपको बताया है ये बिल्कुल फास्ट वे है, ठीक है। आप इस तरीके से करें, कैलकुलेटर से मिलाएं, आपका बिल्कुल यही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है ना आपको, मैंने कहा था ना मज़ा आएगा, ठीक है। अभी तो मैं 3 डिजिट के और दिखाने वाला हूँ नंबर आपको। आप बोलेंगे सिर्फ 1 वाला दिखा रहे हैं सर, कुछ और भी दिखाइए। देखिए 216 का क्यूब देखते हैं, ठीक है, 216 फिर से वही कीजिएगा, 16 को 1 ले लीजिएगा, 2 को 1, ठीक है। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है। फिर 3a स्क्वायर b यानी हमारा क्या आ जाएगा, 4 3 12 गुना 16 192 आएगा, ठीक है। फिर 3ab स्क्वायर यानी 3 दूना 6 और 6 गुना हमारा हो जाएगा, ठीक है, 196 यानी 1536 आ जाएगा, ठीक है। और 16 का क्यूब क्या हो जाता है, ये हो जाता है 40 96, ठीक है ना, ओके। अच्छा अब देखिए, तो यहाँ पे फिर हम लोग 2 डिजिट को समेटेंगे, जैसे 96 को लिख लेंगे पहले 96, ठीक है। फिर 40 मेरा क्या करेगा, ये मेरा आगे के लिए कैरी कर जाएगा, तो 1536 में आप 40 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1576 आ जाएगा। तो 2 प्लस फिर से ले लीजिए 76, ठीक है। फिर ये जो 15 है ये आगे कैरी कर जाएगा, तो 192 और 15 कितना हो जाने वाला है, ये हो जाएगा 207। तो फिर से 2 डिजिट लीजिएगा तो 07, ठीक है, और 2 को आगे कैरी करेंगे तो 8 और 2 10। तो देखिए इतना बड़ा वैल्यू का आंसर कितना जल्दी आ गया, ठीक है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, इसी तरीके से आपका वैल्यू निकलने वाला है, ठीक है। तो कोई भी क्यूब हो, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ
3 डिजिट का, 2 डिजिट का कोई भी क्यूब हो, आप उसको बिल्कुल फास्ट तरीके से निकाल पाएंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप कीजिएगा। ठीक है, जैसे 213 का क्यूब करके देखिएगा, मिला करके देखिएगा, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, 109 का क्यूब कर लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादातर आपको देखिए 2 डिजिट का ही क्यूब का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको समझ करके रखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि आप ना 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद जरूर रखिएगा। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे 16 का क्यूब निकाला 4096, तो मेरे को क्या है कि जैसे आप करेंगे तो आपको याद रहेगा, तो आपको काफ़ी वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, मेरा तो ये प्रैक्टिस है, और हम लोग चूँकि हायर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो ज़्यादा ये याद रहता है। ठीक है, खैर आपको भी याद आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यूबिक 1 to 10 की, 1 to 10 की आप ज़रूर याद रखना। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या हो जाता है 64। ठीक है, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 6 का क्यूब बताइए 216 हो जाएगा। ठीक है, 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, चलो बोलो 343 होगा, यस गुड। 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब 512 हो जाएगा। 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 729, और 10 का क्यूब तो लॉलीपॉप है, क्या होता है 1000 होता है। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। हाँ, ये आपको याद रहेगा तो आपको ये हेल्प करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया है और आसान है। ठीक है, थोड़ा सा बस हड़बड़ाइएगा मत। एक बात याद रखिएगा, स्पीड अलग चीज़ है और हड़बड़ाना अलग चीज़ है। ठीक है ना, तो स्पीड आपको मेंटेन करना है, तो थोड़ा सा पेशेंस, और मतलब जब आप लिखें तो आपका जो माइंड कैलकुलेशन है वो फास्ट होना चाहिए। और अगर आपका माइंड कैलकुलेशन फास्ट नहीं है ना, तो फिर आप वैसे केस में क्या कीजिए, माइंड का मत कीजिएगा। ठीक है, अगर 1-2 स्टेप आपको लिखना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने किया था, इसको ए को 2 लिया था और बी को लिया था 16, तो यहाँ पे मैंने माइंड से किया। लेकिन चलो आप ऐसे कर लेना कि भैया 2 का क्यूब पहले लेंगे तो 8 आएगा, फिर 3a² तो 3a² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और गुना 16। तो इसको कैसे गुना करेंगे, 16 तिया 48 और 48 चौके 192। ठीक है, इसी तरीके से फिर यहाँ पे होगा 3ab²। ठीक है, 1536 कैसे आया, तो 3ab², तो 3 दूना 6 और 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, तो 256 गुना 6 1536, ये तो कर सकते हैं आप। 6 6 36, 6 35 तिया 3, 2 3, 6 दूनी 12, 3 15। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अच्छा, फिर 16 का क्यूब क्या होता है, तो 16 का क्यूब 256, तो ये मतलब कि 40। अगर आपको ये दिक्कत करेगा तो आप निकाल लीजिएगा, जैसे 16 का क्यूब मैंने आपको बताया है टेक्निक। अगर आपको 16 का क्यूब निकालना है तो वो भी आप बिल्कुल निकाल सकते हैं ना विदिन मिनट। जैसे देखिए 16 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 3a²b। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18, फिर 3ab²। ठीक है, यानी 36 तिया 108, और फिर b का स्क्वायर यानी 36। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक एक को मिला दीजिए, 6 को ले लीजिए। ठीक है, फिर 3 आपका क्या कर जाएगा, यहाँ पे ये जो 3 है हम लोगों का, ये 3 हम लोगों का कैरी करेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 6 का क्यूब 216 ना करेंगे, 6 का क्यूब ना, इसको हटाइए पहले, 6 6 36। ठीक है, और 36 गुना 6 216 लिखेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 216। तो अब देखिएगा यहाँ से 6 लिखिएगा। ठीक है, फिर 21 कैरी हो जाएगा, तो 108 और 21 कितना हो जाएगा 129, तो 9 ले लीजिएगा। ठीक है, अब 129 आ गया आपको, तो 12 कैरी कर जाएगा, तो 12 और 18 क्या हो जाएगा आपका 20, तो 0 आएगा, तो फिर 2 कैरी कर जाएगा, तो 2। ठीक है, 12 और 18 30 ना, तो 3 कैरी करेगा, तो 3 और 1 4। तो देखिए इस तरीके से ना तो आप निकाल करके लिख लीजिएगा। तो कहीं कहीं पे आपको क्यूब में हड़बड़ाना नहीं है, हो सकता है आपको कुछ सेकंड्स ज़्यादा लगें, तो आप आराम से भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना आपका माइंड लेकिन आपको अलाउ करता है उतना आप माइंड का यूज़ कीजिएगा, तो आपके मैथ्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको ट्रिक्स सीखने हैं, और आपको अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की, तो आपको तो बिल्कुल फास्ट होना चाहिए, तो आप फास्ट हो जाएंगे। तो अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मुझको समझ में आए क्या कोई दिक्कत है या नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।